हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, सत्य की खोज, नैतिकता की ओर हमारे कदम और प्रेम की गहराई, ये सभी चीजें हमारे अंदर जन्मजात नहीं हैं। सत्य, नैतिकता और प्रेम हमें सीखना पड़ता है और जिंदगी भर सीखना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो जीव के लिए अच्छी लगती हैं, हो सकता है जीव को बेहद पसंद हैं, लेकिन वे ही चीज़ें पेट के लिए, पूरे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाती हैं। जैसे कुरकुरे जीभ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर के लिए और पूरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। करेला जीभ के लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए और शरीर के पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दुनिया में चीजें विरोधाभासी हैं। आज आप इस पर चिंतन करें। चीजों में आपसी विरोधाभास है। इसका यह भी अर्थ है कि जीवन भी विरोधाभासी है। अतः हमें जीवन को गहराई से देखने की जरूरत है, जीवन को समझने की जरूरत है। इसीलिए हमें रुकने, ठहरने, मौन हो जाने, चुप हो जाने और प्रज्ञा पाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। 18वां सामान्य सप्ताह 5 अगस्त 2022 शुक्रवार। पहला पाठ नबी नेहमाया का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 तथा 6 से 7 तक। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 16 पद संख्याएं 24 से 28 तक। एक सुंदर कमल कीचड़ में खिलता है। कमल का सुंदर होना और कीचड़, यह एक विरोधाभास है। सुंदर गुलाब का फूल नुकीले कांटों से घिरा रहता है और कांटे छिपे रहते हैं। यह भी विरोधाभास है। जिंदगी को हमें रुक कर, ठहर कर, मौन होकर, शांत होकर देखने की जरूरत है। हम जिंदगी के नजदीक आएं और उससे गहराई से देखें, समझें, और ये सबसे जरूरी है। कांटों को समझने के लिए शायद बुद्धि काफी है, लेकिन फूलों को समझने के लिए तो हमें हृदय चाहिए। अगर हम कांटों और फूलों दोनों को समझना चाहें तो हमें चेतना चाहिए, संतुलन चाहिए। जो जीवन के इस विरोधाभास को समझते हैं, वही पूर्णता का जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु के प्रज्ञा की जरूरत है। आप प्रभु ईसा के वचनों को सुने, उनको पढ़ें, हृदय में ग्रहण करें, मनन चिंतन करें और आपको प्रज्ञा मिलेगी। बहुत सारी चीजें जन्मजात नहीं हैं, हम इसे जन्मजात समझ लेते हैं, लेकिन हमें सीखना पड़ता है। प्रभु ईसा ने जो कहा है, मेरे पीछे चले आओ, और मेरे पीछे आने वाले को आत्मत्याग करना है। यही आत्मत्याग हमें गहराई की ओर ले जाती है, सिखाती है। आप क्रूस उठाने के इस आदेश को समझें। प्रभु के क्रूस उठाने का क्या मतलब है, वो कहना क्या चाहते हैं। हम जो प्रेम की बातें सीखे हैं, वह जन्मजात नहीं है। हमारी नैतिकता और हमारे जो प्रेम के अनुभव हैं, वो असली नहीं हैं।
असली प्रेम जिसकी बात ईसा करते हैं जन्मजात बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम यानी आत्मत्याग, आत्म बलिदान। हम में से कितनों ने आत्म त्याग करना सीखा है, आत्म बलिदान करना सीखा है, देना सीखा है, मरना सीखा है, समर्पित होना सीखा है। यह जन्मजात नहीं है। इसके लिए हमें चुनाव करना पड़ता है, चेतना में बढ़ना पड़ता है और हमें सीखना पड़ता है। और ये सीख मरने तक है। हाई स्कूल में, कॉलेज में जो प्रेम की बातें देखी जाती हैं, कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं, वासना है। असली प्रेम 40-50 की उम्र में, बड़े संघर्ष में, जब व्यक्ति अपने अहंकार में मरता है, अहंकार टूटता है, शरीर का घमंड, सुंदरता का घमंड, धन संपत्ति खोने का घमंड, बिजनेस के टूटने का घमंड, वो वास्तव में हमें जीना सिखाता है। जीवन की हकीकत विरोधाभासी है और जीवन की यही हकीकत भी है। जैसे हम एक गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और गाड़ी चलाकर हम उसका सदुपयोग करते हैं। गाड़ी चलाने का उद्देश्य है कि सही ढंग से हम उसका उपयोग करें, अपनी मंजिल सही समय में और सही ढंग से पहुंचे। यही कार होने का उद्देश्य है। इसी तरह से हमें शरीर मिला हुआ है, वास्तव में वो कार की तरह ही है। हम कार को सुरक्षित नहीं रखते, हम शोरूम से ला करके उसको उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। वैसे ही है हमारा शरीर। ईंधन की तरह हमें जलाना है उससे। शरीर और मन का सदुपयोग करना है हमें। शरीर का सही उपयोग कर हमें अपने मंजिल तक पहुंचनी है। शरीर बचाने के लिए नहीं मिला है, शरीर हमें हवन के लिए मिला है, जलाने के लिए मिला है, चढ़ाने के लिए मिला है, तोड़ने के लिए मिला है। और उद्देश्य है मुक्ति पाना। हमारी मंजिल है मुक्ति। तो हमारे शरीर को मुक्ति के लिए समर्पित होना है। हमारे मन, शरीर और जीवन को हमारी मुक्ति के लिए सहयोग करना है। इसलिए हमारा शरीर सहयोग करता है या बहुत बार विरोध करता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाना होगा, चर्च जाना होगा, तो क्या आपका शरीर और आपका मन आपका सहयोग करता है या आपका विरोध करता है? बहुत बार शरीर और मन हमारे विरोधी हो जाते हैं। यही तो विरोधाभास है और इसी को हमें जीतना है। हमारे मन में अहंकार बसता है, हमारे मन में अहंकार निवास करता है, जिसको तोड़ना अति आवश्यक है और उसको तोड़ने में हमें कष्ट होता है। इसीलिए ईसा कहते हैं कि जो पहला होना चाहता है वह दास बने। ये संघर्ष है। जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। ये विरोधाभासी है। जो दुनिया कमाने में, संसार जीतने में लगे हुए हैं, बहुधा वे आत्मा खो देंगे। इसलिए हमें सावधानी की जरूरत है। आप अपने जीवन को देखें, व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को। आत्मा को पाना ही हमारा उद्देश्य है। आत्मा को पाना, आत्मा में होना, आध्यात्मिक जीवन ही हमारे मसीही जीवन का उद्देश्य है, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। जीवन में आत्मा का अनुभव ही आत्मज्ञान है। सभी सांसारिक ज्ञान, दुनियावी ज्ञान और हर तरह के विज्ञान और टेक्नोलॉजी आत्मा की खोज की दिशा में उपयोग किए जाने हैं। दुनिया की जीत बाहरी जीत है, आत्मा की जीत, खुद की जीत, आत्मज्ञान असली है। लेकिन यह भी विरोधाभासी है। जब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे, जब आप आत्मज्ञान के लिए परिश्रम करेंगे, जब आप आत्मज्ञान की ओर संघर्ष करेंगे, तो आपको बहुतों को छोड़ना पड़ेगा।
मित्रों को, साथियों को, झुंड को, समुदाय को ईश्वर की सुननी पड़ेगी, आत्मा की सुननी पड़ेगी, अंतःकरण की सुननी पड़ेगी। और ये विरोधाभास मालूम पड़ता है जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र में बढ़ेंगे, आध्यात्म में बढ़ेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये व्यर्थ है। आप आत्मा की दिशा में प्रगति करें, यही आध्यात्म है। विरोधाभास से ऊपर उठें, पवित्र आत्मा की कृपा पाएं, बाहरी जीवन को, शरीर को, मन को समर्पित करें, यहां तक कि अपने बुद्धि को भी समर्पित करें। प्रभु हमें सद्बुद्धि दे। इसीलिए थॉमस एक्विनास ने गाया, देख न पाती आंख जिसे, विश्वास दर्शाता उससे। कुछ चीज ऐसा है जो हमारी बुद्धि, हमारे मन के आगे है, और वो आत्मा है, ये विरोधाभासी है। इसी विरोधाभास में खरा उतरना आध्यात्म है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपने अनुरूप बनाकर हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें आत्मा से भरा है, अपनी प्रज्ञा दी है। हमें सद्बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए कि इस दुनिया में जीते हुए हम इस विरोधाभास को समझ पाएं, मौन हो पाएं, मौन में उत्तर खोजें। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, और हम जैसे उम्र में बढ़ते हैं आध्यात्म में बढ़ें, प्रज्ञा में बढ़ें। प्रभु का आत्मा हमें संचालित करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।